अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों हैदर भाई के बच्चों की कस्टडी के हवाले से मोमी मलिक का एक इंटरव्यू आया। मोमी मलिक की इंटरव्यू सुने। एक मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। आपको पता है कि लोगों के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अभी हमारे एक मोअज़्ज़ज़ भाई ने एक ऑर्डर की कॉपी भेजी जिसमें बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो डेट है वो है 18 नवंबर 2024 की, 18 नवंबर की, जो आपके नाम से जो केस फाइल हुआ है। तो सर इतनी लंबी लंबी तारीखें और फिर लोग परेशान तो होंगे ना सर। उसका कारण ये है कि मैंने कल भी, हेलो आवाज आ रही है सर? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ हर साल कावड़ यात्रा होती है। जैसे हम हज के लिए जाते हैं मक्का मदीना और वहां से वो लेके आते हैं, आबे जमजम लेके आते हैं पानी, और सबको बांटते हैं, खुद भी पीते हैं। तो हमारे भारत में जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू धर्म के मुताबिक सभी लोग जो हैं, ज्यादातर नौजवान लोग और सभी लोग जो हैं वो हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं। कावड़ का मतलब ये होता है कि जो गंगा का जल होता है ना, पवित्र जल, वो किसी बड़े बर्तन में लेके आते हैं कांधे पे डाल के, और पैदल लेके आते हैं। पैदल 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 500,000 किलोमीटर पैदल लेके आते। तो वो कल शिवरात्रि थी, कल गंगा जल वो ला करके फिर अपने जहां घर होता है, जहां मंदिर होता है, वहां जाकर के वो मंदिर में जल चढ़ाते हैं और वो यात्रा पूरी हो जाती है। तो मैंने भी लगाया था, देखो जो यात्रा की मैंने मेरे उस पर देखा होगा आपने, मैंने भी लगाई थी स्वागत करते हुए। मैं हर साल उनका स्वागत भी करता हूँ, उनकी सेवा भी करता हूँ। तो वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक सड़क के दो हिस्से कर दिए जाते हैं। आधी सड़क में कावड़ वाले भाई चलते हैं, आधी सड़क में व्हीकल चलता है। तो सारी जो पुलिस प्रशासन है वो, क्योंकि कल वो लास्ट का दिन था, वहां पर बिजी थे, और मेरे जो गवाह थे वो सभी पुलिस वाले थे उस केस के अंदर। तो वो उसकी वजह से मैं उनको गवाही ना करा सका, तो उसमें डेट लगी। कोई दिक्कत नहीं, वो हम एक एप्लीकेशन बीच में लगाएंगे। लंबी डेट लगी थी तो मैंने कहा जज साहब को, सर लंबी डेट है। तो कहते सर मलिक साहब 11वें महीने से पहले कोई भी डेट नहीं है, इतने केसेस लगे हुए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, सर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, सारी बात समझाई। तो करूंगा और वो एप्लीकेशन लग जाएगी। एप्लीकेशन लगने के बाद वो डेट छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे हाथ में है। तब तक गुलाम हैदर भी आ जाएगा, इसकी भी गवाही हम उस केस में करवा देंगे ना, तब तक ये भी आ जाएगा ना। तो हमारे सभी काम फिर उसी दौरान, जो इसका वीजा पीरियड होगा वो 30 डेज का होगा जी, या 60 डेज का होगा या 90 डेज का होगा। तो मैं चाहता हूं जो गुलाम हैदर भारत में आए, तो जितने भी केसेस डले हुए हैं सभी केसेस के अंदर मैं गुलाम हैदर की गवाही करा सकूं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फादर है। सही सर, ये एक मेरी सोच है, ठीक। और इसी सोच के तहत मैंने उस पर लीगल कार्रवाई की है। क्योंकि देखिए, जब कोई वकील केस लड़ता है ना, और देखिए हमारे पे पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, हमारे खिलाफ छोटी शिकायतें भी जा रही हैं, क्या क्या लोग बकवास कर रहे हैं और हमारी इज्जतों को भी उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इतना सब होने के बावजूद भी इंसानियत के केस के लिए खड़े हैं। तो हम क्यों किसी केस में लापरवाही बरतेंगे, या किसी केस में कोई ऐसा काम, कोई कमी छोड़ेंगे जिससे जो हमें भी लगे कि यार इतना सब कुछ हमने सह लिया, उसके बाद जो ना हम कमी क्यों छोड़ेंगे भाई? हम तो रात दिन एक करके उस काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, थोड़ी सी बात को ऐड करते हुए एक और को किल नहीं किया जा सकता है, और जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, चाहे वो भारत का है चाहे वो आपके देश का है, उन लोगों की जानें बचाई जा सकती है। बिल्कुल। और जो दोनों देशों के बीच में जो नफरतें हैं, वो नफरतें को भी खत्म किया जा सकता है अगर उन एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म कर दिया जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, ये हम और आप सिर्फ एक सामाजिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा करना सरकारों के हाथ में है। तो हमारी भारत की सरकार तो हमेशा ही इस बात के लिए एग्री रही है कि भाई
जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनका जड़ से खात्मा किया जाए और किस प्रकार हमारे देश की बाउंड्रीज को मजबूत किया जाए, भारत के लोगों की सुरक्षा की जाए। हमारी सरकार, भारत की सरकार हमेशा ही इस बात के लिए तत्पर रहती है और इस पे जरूरी कदम उठाती है। ऐसे ही आपके यहाँ भी है। आपके यहाँ की सरकार भी मुझे नहीं लगता कि ये चाहती होगी कि आपके यहाँ कोई ब्लास्ट हो और आपके यहाँ कोई इंसानियत के लोग मारे जाएं। तो कोई देश नहीं चाहता कि वो कहीं भी बम ब्लास्ट हो, कहीं भी लोग मारे जाएं। हाँ, जो एंटी नेशनल लोग हैं वो चाहते हैं कि दोनों देशों में जो है लोग मारे जाएं, दोनों देशों में नफरत पैदा हो। सर, तो मेरा सवाल भी आपको सर मैंने पॉइंट उठाया भी यहीं से था कि जो एंटी नेशनल आदमी है ना, वहां से पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करेगा तो फिर बात फैलेगी। आपस में वो चाहते हैं फसाद, जो आपस में गुलाम हैदर के केस को लेके लोग जुड़े हुए ना आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट के साथ, इंसानियत के नाते, वो उनको तोड़ना चाहता है वो शैतान आदमी जो पाकिस्तान के झंडे की बैठ के बेहुरमती कर रहा है। मैं डे वन से अभी उसमें स्वीटी वर्ड ने कमेंट किया कि बबीता रानी के जो कि सीमा की पड़ोसन है शायद, उनके बच्चों की उनके थंबनेल लगाते हैं। डी बलोच भाई देख रहे हैं, मैंने लाइव जाके उनको मना किया था कि आपने नहीं इस तरह का यूज करना। आज उन्होंने बाकायदा लाइव भी किया है और मजीद भी करेंगे। कभी भी हम इस चीज की सपोर्ट नहीं करते हम कि नेगेटिविटी फैलाने वालों को साथ दें, बल्कि जितना हो सकता है हम रोकते हैं। और मोमिन मलिक साहब फोन पे भी सामने बैठे हुए और लाइव में भी कि हमेशा वो रोकते हैं कि देखिए फलां के खिलाफ नहीं करना, फलां के खिलाफ नहीं करना। और आप सबने देखा हो कि हमने कभी भी किसी एक के खिलाफ, सीमा टारगेट है सचिन या नित्रपाल या एपी सिंह, इसके अलावा किसी और के खिलाफ कोई एक बात बता दें जिसके बारे में कोई खिलाफ बात की गई हो। सर आगे बढ़े, मेरे ख्याल में ये तो बात ऐसी है कि मेरे ख्याल में बहुत लंबी चलेगी। आपसे और सवाल इसके लिए देखो मैं यही कहूंगा, आप लोगों को भी यही कहूंगा और अपने भारत के लोगों को भी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं कि देखो, मुद्दे पे हम बजाय दूसरी चीजों में फंसने के, कोई बात करने के, बिल्कुल हम मुद्दे में बात करें। हमारा मुद्दा है सीमा हैदर को जेल कराना और गुलाम हैदर के बच्चों को उस तक पहुंचाना। ये हमारा टॉपिक है। जिस दिन सीमा जेल चली जाएगी, गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिल जाएंगे, ये टॉपिक खत्म। बिल्कुल, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिल्कुल, लेकिन अब कभी अब खुशियां भी साझी होंगी सर, जिस तरह माहौल बने। अच्छा सर आगे बढ़े। सवाल ये है कि अब हम दूसरी तरफ आते हैं। लोग उसमें मुमकिन है मैं भी शामिल हूं कि मोमिन मलिक ने गुलाम हैदर के लिए आज तक किया ही क्या है? कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप मैं कब कहता हूं मैंने कुछ करा? मैंने कहा कभी कोशिश कर। देखो, छोटा सा वकील हूं, छोटा सा, और नॉलेज भी छोटा सा ही है और छोटी सी औकात है, छोटी सी औकात में रहता हूं। करने की कोशिश कर रहा हूं, किया नहीं है, करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटा सा आदमी हूं, अभी नव सीखवा हूं, सीखते सीखते सीख जाऊंगा और हो सकता है कीड़ी की चाल चल के कुछ कामयाबी मिल जाए। हाँ, लेकिन फीडर तो अभी छोड़ दिया ना सर। फीडर